हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कल बताया था, सिलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पहले डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम जो बाकी प्रॉपर्टी जैसी की वो करेंगे, और साथ में एचटीएमएल के कुछ टैग्स रहते हैं हमारे, वो भी करेंगे साथ में।
तो यहाँ पर मैंने एक अलग से फाइल बना ली है, ठीक है। और CSS फाइल है मेरी सिलेक्टर डॉट सी एस एस। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मेरे पास सिर्फ एक H1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और H2 ले लेता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर। एंड एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। मान लो ये है मेरे पास। अब अगर मैं इसके अंदर कोई CSS लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं H1 के ऊपर डायरेक्ट लगाता हूँ। अभी के लिए हमने सिर्फ कलर बैकग्राउंड सिर्फ इतना ही किया, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हम। इसका मैं कुछ भी मान लो कलर देता हूँ, ये कलर अप्लाई हो गया। तो ये जो कलर आपने अप्लाई किया H1 के अंदर, इसको हम कौन सा सिलेक्टर बोलेंगे? तो इस सिलेक्टर को हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि आप डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे आप H2 के ऊपर भी लगा सकते हो। मान लो इसको आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर। तो आप देखोगे बैकग्राउंड कलर जो अप्लाई हो गया। तो ये भी आपका एलिमेंट सिलेक्टर है, ये भी आपका एलिमेंट सिलेक्टर है। हाँ, आप अगर आप ऐसे करते हो लाइक H1 का कलर भी मुझे यही चाहिए एंड H2 का भी मुझे यही चाहिए, तो आप देखोगे जो कलर है टेक्स्ट कलर वो चेंज हो गया, दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रुपिंग ऑफ सिलेक्टर। ये तो बेसिक सिलेक्टर है आपका, जो सबको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आईडी और क्लास का, ठीक है। अब बात करें आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अभी आप एक ही क्लास के बच्चे हो, बैच नंबर 37 के, तो वो आपका क्लास नेम है, क्लास कॉमन है, लेकिन आईडी डिफरेंट है। आईडी क्या हो सकती है आपकी? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो सबका डिफरेंट है। मीन्स क्लास और आईडी में क्या फर्क है? क्लास कॉमन होती है, आईडी जो है वो यूनिक होती है हर एक की। ये डिफरेंस होता है। अब इसको हम यहाँ लगाएंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे? मान लो मैं यहाँ पर क्लास लिखना है कैसे है, क्लास नेम का एट्रीब्यूट है, क्लास लिखना है डायरेक्टली, ठीक है। उसके अंदर आप जो भी नाम लिखेंगे यहाँ क्लास का, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया डेकोरेट, ठीक है। अब मैं यहां से ये सब हटा देता हूँ। अब मुझे क्लास के ऊपर CSS लगानी है, इस क्लास नेम के ऊपर। तो क्लास को हम यहाँ कैसे लिखते हैं? हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। हमें कुछ लगाना पड़ता है इसके साथ। तो यहाँ पर आपने इससे पहले लगा देना है सिंपली डॉट। तो यहाँ पर आप जो CSS लिखोगे वो आपकी क्लास के ऊपर अप्लाई होगी जहां पर आपने वो क्लास दी है। तो आप देखोगे इसका कलर चेंज हो गया। अब यही क्लास आप चाहो तो किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हो। यहाँ पर वापस से आपने क्लास कीवर्ड का यूज करना है और वापस से डेकोरेट। तो आप देखोगे इसको भी अप्लाई हो गया। ऐसे ही इसको भी अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर भी चला जाएगा। अब इसके बाद आता है आईडी, कि आईडी का क्या यूज है। तो आईडी को लिखने के लिए भी हम आईडी कीवर्ड का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो भी आप नाम देंगे, मैंने नेम दे दिया सेम डेकोरेट। तो अब ये क्लास नेम है, ये आईडी नेम है, डिफरेंट है दोनों। तो अगर किसी आईडी के ऊपर CSS अप्लाई करनी है तो आपने इस सिंबल का यूज करना है, डेकोरेट हैश का यूज करना है। देन जो भी आप यहाँ CSS लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसका इंक्रीज करना चाहता हूँ फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज लिखना है आपने। पिक्सल्स में अभी हम लगाएंगे, बाद में बताऊंगा पिक्सल के अलावा और क्या हो सकता है। अभी पिक्सल मान के चलो, यहाँ पर मैंने किया 20 पिक्सल। तो मैंने जैसे ही 20 पिक्सल किया, आप देखेंगे जो पैराग्राफ था उसका जो कंटेंट है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका क्लास नेम है, ये आपका आईडी है। अब CSS के अंदर आप चाहो तो ये आईडी किसी और को दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू एच टी एम एल क्या कहता है कि आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। मीन्स अगर आपने ये आईडी इसको दी है तो आप ये आईडी किसी और को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी एक टैग ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंकर टैग। और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज ए लिंक। अब इसके अंदर मैं चाहूं तो आईडी पास कर सकता हूँ, हालांकि कोई एरर नहीं आएगा, बट
ये इशू कब आता है, लाइक एसईओ पर्पस के अकॉर्डिंग, या फिर आप वन पेज वेबसाइट बना रहे हो जहां पर वन पेज वेबसाइट अगर आपने देखी हो तो एक ही पेज की वेबसाइट होती है, ऊपर जो मेन्यू लगा होता है आप जब क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होकर उस पार्ट पर चला जाता है, तो वहां पर ये इशू करेगा फिर आपको। ठीक है, तो जो पहली आईडी होगी डेकोरेट वहां पर जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि सीएसएस अप्लाई होगी या दोनों को। देखो, इसको अगर मैं हटाऊं, अभी जो है इसका टेक्स्ट भी कम हो जाएगा। ये देखो, दोनों के ऊपर सीएसएस अप्लाई हो जाती है, बट अकॉर्डिंग टू एचटीएमएल ये गलत है, आपका आईडी आपने दोबारा नहीं देनी। ठीक है, मे बी आने वाले कुछ अपडेट्स में चाहे वो 1 साल 2 साल या 5 साल लगे, ये सोल्व हो जाएगा इशू। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन होती हैं, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होती हैं, तो उनमें से कुछ एक है ये। आईडी और क्लास क्लियर है कि आईडी के मीनिंग है, क्लास के क्या मीनिंग है। इसके बाद हमारे पास कुछ और सिलेक्टर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर तो मालूम चल गया आपको, जैसे कॉम्बिनेशन सिलेक्टर अभी यहाँ पर जो ए है आपका, यानी कि वो एक एलिमेंट है डायरेक्ट, आप चाहो तो इसके साथ कोमा देके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, तो उसका भी कलर चेंज हो गया, यानी कि वापस से क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। ठीक है, मैंने एक क्लास लिखी है और साथ में एलिमेंट लिखा है, आप चाहो तो दो क्लासेस भी हो सकती हैं, साथ में तीन भी हो सकती हैं, एक क्लास हो सकती है, एक आईडी हो सकती है, क्लास आईडी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोमा देके करना है तो वो सीएसएस सभी को अप्लाई होती जाएगी। इसके बाद आते हैं आपके पास सूडो क्लासेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, उसका हमें कैसे यूज करना है। हमारे पास यहाँ दो केसेज हैं, एक सूडो क्लासेज और एक आता है आपके पास सूडो एलिमेंट्स। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, और दोनों को जब हम लिखते हैं सीएसएस के अंदर तो साइन भी अलग अलग है इनका, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा ही फर्क है। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा, वो क्लास के ऊपर लगेगा, लेकिन दोनों करते क्या है। ठीक है, हम लिखेंगे तो सीएसएस ही दोनों के अंदर। तो जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं, इसकी बात करते हैं सूडो एलिमेंट्स की। ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं प्री टैग यूज कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, अगर आप इसके अंदर कुछ स्टाइल ऐड कर रहे हो, तो मान लो आपका कोई फर्स्ट लेटर है, कोई आपका फर्स्ट लेटर है, या आप किसी फर्स्ट लाइन को, मीन्स आप पूरे वर्ड को नहीं कर रहे, उसका जो फर्स्ट लेटर है, आप पूरे पैराग्राफ को नहीं कर रहे, उसकी जो फर्स्ट लाइन है। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, लास्ट लाइन हो सकती है, सिर्फ उसको सीधे देना चाहते हो तो वहां पर हम सूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं, लाइक फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन, कुछ ऐसा करना हो हमें किसी भी एलिमेंट का। इसके अलावा सूडो एलिमेंट्स में और क्या आता है आपका, लाइक आपको जैसे कि ये मैंने ये लिखा हुआ है सूडो एलिमेंट्स H2 के अंदर, इससे पहले कुछ आपको साइन लेके आना है, या कुछ टेक्स्ट लेके आना है, या इसके बाद में लेके आना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसको हम लिखते हैं आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर। तो अब ये कैसे वर्क करता है, तो इसको मैं यहां पर इसके सिंटैक्स दिखा देता हूं आपको कैसे रहेगा। सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, एलिमेंट सिलेक्टर भी हो सकता है, आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सिलेक्टर, जहां पर मैंने सिलेक्टर लिखा है। तो जो सूडो एलिमेंट है वो कैसे लिखना है हमने, सिंगल डॉट नहीं देना, सेमीकोलन डबल देना है आपको, ठीक है, एलिमेंट के केस में। फिर आपने लिखना है सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट क्या है आपका, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, आफ्टर है, बिफोर है, तो अभी मैं आफ्टर लिखता हूँ यहाँ पे, या फिर अभी के लिए मैं इसको सिंपली लिखता हूँ सूडो एलिमेंट
जो भी आपने सूडो एलिमेंट यहाँ पास किया उसके अंदर वापस सिंपल से वही है, प्रॉपर्टी एंड उसका वैल्यू। अभी इसको मैं लिख के दिखाऊंगा सीएसएस के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, कुछ ये चीज है मेरे पास, ये सिंटैक्स है इसका। सिलेक्टर कुछ भी हो सकता है, क्लास हो सकती है, आईडी हो सकती है, या डायरेक्ट एलिमेंट भी हो सकता है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, ये तो सीएसएस है सिंपल। यहाँ पर आप कलर लिख सकते हो, यहाँ पर कलर की वैल्यू रेड ग्रीन ब्लू जो भी आपको देना है। तो वापिस सीएसएस के अंदर चलते हैं। मान लो मैं इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, जहां पर डॉट होगा यहां तक डॉट है, तो मीन्स ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए पैराग्राफ की। देखते हैं अब फर्स्ट लाइन इसको लेगा या यहां तक लेगा फर्स्ट, ये देखना है, ये समझना है। ठीक है, तो लिखना कैसे है, पी लिखा मैंने। अब मैं सूडो एलिमेंट लगा रहा हूं, तो मैंने बताया कि ये लगाना है आपको, और एंटर करना फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन। अब इसके अंदर मैं देना चाहता हूं कलर, फर्स्ट लाइन के अंदर इसको मैं कर देता हूं रेड। तो आप देखोगे कि यहां तक जब, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो सारा का सारा यहाँ आगे एक वर्ड नेक्स्ट लाइन के अंदर गया है। तो मीन्स फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट जो पैराग्राफ की लाइन है कंप्लीट विड्थ तक, जहां तक उसके अंदर चाहे एक वर्ड है चाहे जितने भी हो, मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ तो विड्थ यहां तक है, तो इतने पर ही कलर आएगा आपका। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये नहीं है कि जहां डॉट होगा वहां पर देखो चेंज होता जाएगा। अब इससे स्मॉल हो नहीं पा रहा है ये। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ऐसे ही फर्स्ट लाइन की जगह अगर मुझे फर्स्ट लेटर करना हो चेंज, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर का मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ सिंपली, और कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो आप देखोगे जो फर्स्ट लेटर था एल, उसका साइज इंक्रीज हो गया। क्लियर है। अब देख लो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, फर्स्ट लेटर का ओनली, सारे का नहीं किया हमने, ओनली फर्स्ट लेटर का। तो आप कोई भी प्रॉपर्टीज है, लाइक फॉन्ट प्रॉपर्टीज है, कलर प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड की कोई भी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर सीएसएस, पैडिंग सीएसएस लगानी है आपने, मार्जिन सीएसएस, कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है आप सारी की सारी चेंज कर सकते हो इसके अंदर। यहां तक कोई डाउट किसी को। हाँ जी क्लास। तो अब इसके अंदर एक और चीज देखी थी हमने कि फर्स्ट लेटर हो गया हमारा, फर्स्ट लाइन हो गया, तो यहाँ पर एक और चीज लिखी थी मैंने, आफ्टर एंड बिफोर। अगर आफ्टर एंड बिफोर का यूज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा है, ये वाला सिलेक्टर्स इन एचटीएमएल, यानी कि H1, H1 के अंदर क्लास भी है। आप चाहो तो डायरेक्टली H1 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो जो क्लास है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो मेरी क्लास है डेकोरेट, मैं आफ्टर, अब इसको कंटेंट ऐड करना है मुझे। आफ्टर मीन्स ये जो कंटेंट खत्म हुआ है इसके बाद मैं कुछ यहाँ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो मुझे कंटेंट ऐड करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर है कीवर्ड कंटेंट। कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, हैंड का साइन हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी सिंपली हम कुछ इमेज वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिंपली कंटेंट ऐड करेंगे, तो इसका यूज करना है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख दूं अभी के लिए एबीसी, तो आप देखोगे यहाँ एबीसी ऐड हो गया। अब ये मर्ज हो रहा है आपस में, स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर एक स्पेस डाल दो, तो यहाँ भी स्पेस आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट को ना सिलेक्ट करके देखो, तो जो आफ्टर एंड बिफोर करके आया होगा वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो, डेकोरेट क्लास जो है मेरी वो दोनों के अंदर थी, H1 के अंदर भी थी, H2 के अंदर भी थी, दोनों में एबीसी लगा है। तो यहाँ पर आप जो भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोलन लगाना था, तो देखो दोनों में ऐड हुआ और सिलेक्ट नहीं होगा, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आफ्टर एंड बिफोर लगा हुआ है। अब अगर आप पहले लगाना है तो सिंपली वहां बिफोर करना है आपको, तो यहाँ पर कर देना है आपको बिफोर कंटेंट, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कोई भी साइन, अभी के लिए स्टार ऐड कर देता हूँ। तो आप देखोगे पहले स्टार आ गया।
स्पेस देना, एक स्पेस दे सकते हो, या फिर कुछ और साइन देना है वो साइन आप दे सकते हो। इसके अलावा जो बाकी साइन हमने देने हैं वो दूसरा वे है ऐड करने का। लाइक आपको लिस्ट के अंदर या फिर वर्ड के अंदर आपने देखा होगा हैंड का साइन होता है, ठीक है, कुछ ऐसे साइन ऐड करने हो, वो दूसरा वे ऐड करने का। अभी के लिए ये समझना है कि आफ्टर एंड बिफोर क्या करता है, कि बाद में कंटेंट ऐड करना हो तो आफ्टर यूज करना है, पहले कंटेंट ऐड करना है तो बिफोर यूज करना है, सिंपली इतना। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा एक और होता है आपके पास इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है और कलर ये हो जाता है वाइट, यानी कि बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है आपके पास, अब मैं ये जो चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर नहीं लगाना, अगर मुझे सभी के ऊपर लगाना है तो सिंपली आपने क्या करना है, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ टॉप में सबसे ऊपर। तो आप इसको अगर सभी के ऊपर लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहीं लिखो और यहाँ पर लिखो सिलेक्शन, सूडो एलिमेंट है ये भी आपका। तो यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ डार्क ग्रीन या डार्क सियान, एंड इसको कुछ ऐसा बैकग्राउंड देते हैं कि हमें वो विजिबल हो। अभी अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊँ ना तो देखो कलर चेंज हो रहा है उसका, डार्क सियान हो गया है। तो मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ इसका। बैकग्राउंड मैं ये ले लेता हूँ एंटीक वाइट। तो अभी अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ये देखो वो चेंज हो गया। तो ऐसा कुछ लगाना है तो फिर आपको इस सिलेक्टर का यूज करना है, सूडो एलिमेंट का। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। सर ये एल का बैकग्राउंड चेंज तो नहीं। इसके बाद चलते हैं, अब ये जो हमने किए हैं वो हैं आपके ये वाले सूडो एलिमेंट्स किए हैं। अब चलते हैं सूडो क्लास के ऊपर, वो क्या होती हैं। दोनों में डिफरेंस भी समझना है क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि सूडो एलिमेंट्स क्या करता है कि थोड़े से पार्ट के ऊपर किसी भी एलिमेंट की, मीन्स फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन, मैंने लास्ट लाइन लिखा था बट लास्ट लाइन नहीं आया, गलत हो गया वो। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन या फिर उससे पहले या बाद में आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए हम सीएसएस लगाएंगे। वो आता है एलिमेंट्स के अंदर। तो ये जितनी भी आपकी सूडो एलिमेंट्स के अंदर जो भी सिलेक्टर्स होते हैं ये डबल कोलन आएगा। जहां पर सिंगल कोलन होगा वो सूडो क्लास होगी, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करेगी आपकी, मान लो मैं इसी क्लास के ऊपर जो है डेकोरेट, अब यहां पर सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें कुछ टाइप्स हैं कि आप कौन सा ऐड करना चाहते हो क्लास के अंदर। आप लाइक मैं ये जो मेरा कर्सर है मैं यहाँ लेके गया इसके एरिया में, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसका फॉन्ट चेंज हो गए, चेंज हो जाए, हो चेंज होगा तो सारे का सारा जितना भी कंटेंट है सभी को होगा। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक का आपने चेंज करना है HTML का, उसका करना है तो फिर आपको या तो जो ये टेक्स्ट है H1 के अंदर HTML, उसको आप किसी स्पैन टैग में डालो, उस स्पैन के ऊपर लगाओ। क्लियर है? लेकिन कंटेंट जो चेंज होगा स्पैन के अंदर जितना भी कंटेंट होगा सभी का चेंज होगा। कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, उसका बॉर्डर, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, कुछ भी चेंज करना है सब कुछ चेंज होगा। अब यहाँ पर कुछ क्लासेज हैं इसकी, जैसे कि होवर, ये सूडो क्लास है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। आप ये जो रिवीजन की क्लास चल रही है ये डालोगे यूट्यूब पे? हाँ ये भी डालूंगा मैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर सिंगल लगाया मैंने कोलन, ठीक है, तो सूडो क्लास है। तो यहाँ पर
यहां पर हम करते हैं, मान लो मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक। तो जब कर्सर जाएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब ये क्लास जो है इसके अंदर भी है, H2 के अंदर, इसके अंदर भी है, और कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे ही कर्सर गया चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप कर्सर का भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर कर्सर इस तरह का हो जाता है, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर ऐसा ना रहे, तो कर्सर नाम से आती है आपके पास, पॉइंटर कर दो तो हैंड बन जाएगा। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है। अब ये कलर एकदम से चेंज होता है, उसको धीरे धीरे चेंज करना है, तो उसके लिए फिर फर्दर हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी ट्रांजिशन की, ठीक है, एनिमेशन की, उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे आगे जाके हम। इसके अलावा कुछ और क्लासेस हैं इसके अंदर। मोस्टली तो हम होवर यूज करते हैं, फोकस यूज करते हैं। फोकस हम करेंगे जब हम फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है, वहां पर हम फोकस का यूज करेंगे। इसके अलावा लिंक है, विजिटेड है, होवर हमने देख लिया, एक है एक्टिव। तो वो वर्क कैसे करते हैं? वो वर्क करते हैं सिंपल आपकी एंकर टैग के ऊपर। अगर कहीं पर एंकर टैग आपने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरा ये लिंक है एंकर टैग, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ लाता हूँ, और इसका एक तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ये लिंक है। अब ये जो मैंने बताई है आपको क्लासेस, जो कि हैं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद प्री टैग का यूज करके, प्री टैग मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो चीज मैं जहां लिखूंगा वहीं पर आएगी वो। जितना स्पेस यहाँ पर आ रहा है इस तरफ से, स्टार्टिंग से यहाँ तक, इतनी स्पेस इधर आएगा, लेकिन यहाँ इसके आसपास प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कहा एक तो होता है आपके पास लिंक, एक होता है आपके पास विजिटेड, एक होता है आपके पास एक्टिव। एक्टिव तो हालांकि यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पेजेस होने चाहिए आपके पास, और वो फिर कोड लगता है जावास्क्रिप्ट का, या जो भी प्रोग्रामिंग कोड आपने लगाना है उसको बताना पड़ेगा पेज को कि आप किस पेज के ऊपर हो, वहां पे यूज होगा। बट विजिटेड और लिंक तो आपको अभी दिख जाएगा कि उसका क्या डिफरेंस है। एक है होवर, तो इसके ऊपर एक कलर लगा हुआ है, पहले तो वो रिमूव करते हैं। ये हमने लगाया था, ओके, आई थिंक क्लास ऐड है इसके अंदर, नहीं पैर, अच्छा यहाँ से लगाया था, कहाँ से लगाया था हमने, कलर क्यों आ रहा है इसको, ओके यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है लिंक का ये होता है। तो अगर मुझे लिंक का कलर चेंज करना है, तो इस क्लास का यूज करना है मुझे, सूडो क्लास का। अब यहाँ पर जो मैं कलर दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने दिया रेड, अब ये रेड हो जाना चाहिए था। मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देखो कि जब आप क्लिक करने जाते हो ना तब रेड होता है। तो हो सकता है क्या ये इशू है कि इसके अंदर मैंने कोई पाथ नहीं दिया हुआ लिंक के अंदर, यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, abc.html। आप देख रहे हो अब चेंज हो गया कलर इसका। मैं एक और लिंक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने दो लिंक लगाए हैं, अभी देखते हैं क्या मतलब है इनका। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कर दिया विजिटेड। इसको क्लिक करते हैं, वापस आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक फाइल बनाता हूँ, दोनों नेम से जो नेम डाले, abc.html, और एक हमने बनाई है abc12।
अब दोनों में ना कलर सेम है, कलर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है। मैं चाहता हूँ कि जो लिंक मैं विजिट कर चुका हूँ उसका कलर ग्रीन आए। ठीक है, क्लिक करते हैं, यहाँ पर आया, यहाँ से वापस आओ, यहाँ पर गया, यहाँ से वापस आया। अब मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा, जबकि होना ये चाहिए कि आप जो विजिट कर चुके हो उसका कलर चेंज होना चाहिए। होना तो ये चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया इसको क्योंकि मैं बैक करके आया था वहां पर। अगर उस पेज के ऊपर बैक का बटन लगा होता, वापस बैक आता है इसके ऊपर, तो पेज रिफ्रेश होता। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ 13। अब देख रहे हो, क्योंकि इस पेज के ऊपर अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, वापिस है, हालांकि ये दिखेगा बट अभी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। रिफ्रेश करो। अब उस पेज पे मैं गया बट पेज नहीं मिला इस नाम का। अगर इस नाम का पेज होता और मैं वापस आता इसको रिफ्रेश करता तो ये ग्रीन हो जाता, मीन्स आप इस पेज को विजिट कर चुके हो। जैसे कि आप गूगल के अंदर देखते हो ना, या तो लिखा होता ऑलरेडी विजिटेड, कि आप इस पेज को विजिट कर चुके हो, इस डेट को। और जो कलर होता है ना लिंक का, वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि आप अगर ऑलरेडी विजिट कर चुके हो उस पेज को, उसका कलर चेंज करना है तो फिर आपने इस क्लास का यूज करना है। ये आपको बता देगी कि आप ऑलरेडी इस लिंक को विजिट कर चुके हो। तो यहाँ पर मैं कोई और फाइल इंक्लूड करता हूँ, जैसे कि मेरे पास है repeat.html। देखो इसका कलर रेड है और बाकी ग्रीन हो चुके हैं दोनों। क्यों? क्योंकि मैं इनको विजिट कर चुका हूँ। अभी वापस से विजिट करूँ और यहाँ पर आने के बाद वापस से तीनों ग्रीन हो गए, मीन्स आप तीनों लिंक विजिट कर चुके हो। क्लियर है डिफरेंस क्या है? लिंक का मतलब है कि आपने अभी तक, ठीक है, लिंक जो सूडो क्लास है उसका मीनिंग ये है कि आपने अभी तक विजिट नहीं किया लिंक को। इसका मतलब है आप विजिट कर चुके हो। और जो एक्टिव होता है, एक्टिव, एक्टिव लिंक, यहां पर जो आप कलर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ब्लू, अब यहां पर ये वर्क नहीं करेगा। ये आपका वर्क करेगा जहां पर मल्टीपल पेजेस होते हैं आपके, जैसे कि इसको ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, अगर इन्होंने यूज किया हुआ है तो देखो, अब इसके अंदर एक्टिव क्लास लगी होगी तो इसका अलग से हाईलाइट हो गया। लाइक मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा, मीन्स ये एक्टिव यूज किया हुआ है इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लास। यस सर। और होवर का तो मालूम है आपको, लाइक अगर मुझे होवर करना है इसको, होवर कलर, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ ब्लैक। लाइक जैसे ही कर्सर जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ये काम होवर करेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़े बहुत और भी सिलेक्टर्स हैं, थोड़े नहीं, बहुत सारे हैं वैसे तो। वो हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। जैसे हम टेबल बनाएंगे तो वहां पर nth चाइल्ड आएगा, फिर ओल्ड, ओड का आएगा, इवन का आएगा, वो वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे समझ आ जाएंगे, वो भी आपके इसी के अंडर आते हैं सारे सूडो क्लासेस के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं, पैडिंग मार्जिन समझा दूँ आज दोनों एक साथ ही। चलो उससे पहले हम बॉर्डर्स क्या करते हैं, कि बॉर्डर कितने टाइप्स के होते हैं।
ये वाला जो मेरा एलिमेंट है सूडो क्लास, मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा, कहाँ गया ये वाला H2। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ। मुझे बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मैंने इसको नेम दे दिया बॉर्डर। वरना इस H2 के ऊपर डायरेक्ट लगाऊंगा तो इससे ऊपर भी एक H2 है, ये वाला आपका, ये वाला, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक क्लास ले लिया बॉर्डर नाम से, ताकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी के अंदर ही CSS जो है वो अप्लाई हो, दूसरे के ऊपर अप्लाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने क्लास लिया है बॉर्डर का, यहाँ पर, ठीक है। अब बॉर्डर लिखना कैसे? वैसे तो बॉर्डर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट हमें सारी याद नहीं रखनी, हमें कुछ स्पेसिफिक याद रखनी है। जैसे कि देखो, जैसे मैंने बॉर्डर टाइप किया ना, बहुत सारी आ जाएंगी आपके पास। चलो पहले तो मैं इसको कट करके ऊपर ले जाता हूँ, ताकि उसका जो आउटपुट आ रहा है बॉर्डर का निकल के, सजेशन जो आ रहे हैं वो आपको दिखें अच्छे से। अब देख रहे हो बॉर्डर में बहुत कुछ है। बॉर्डर रेडियस तो अलग चीज है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर वेट, बॉर्डर राइट, फिर स्टाइल आ जाता है, टॉप राइट रेडियस, बॉटम लेफ्ट, बहुत सारा है बॉर्डर के अंदर। इसमें से जो हमने करना है मेन मेन, वो आपका कवर हो जाएगा यहां तक। इससे ऊपर जितना भी है वो सारा कवर हो जाएगा अभी, बट आपको ये सारी याद नहीं करनी है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, जो बॉर्डर है वो आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। जितनी अभी बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी जहां तक मैंने बताई थी, वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी, सिर्फ रेडियस वाले को छोड़ के। रेडियस वाली अलग है। अब इसके अंदर हम लिखते कैसे हैं? इसके अंदर जो है तीन प्रॉपर्टीज काम करती हैं। बॉर्डर की विड्थ मीन्स कितनी विड्थ का बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 पिक्सल का चाहिए मुझे। ठीक है, ये विड्थ है बॉर्डर का। आप देखते हो ना, किसी के चारों तरफ बॉर्डर लगा होता है, तो बॉर्डर की जो वो मोटाई है, कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो चीज है ये। इसके बाद आता है बॉर्डर का टाइप क्या होना चाहिए। लाइक आप जो लाइन देखते हो वो होती है सॉलिड। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा, आप देखो बॉर्डर आ जाएगा। अब ये जो है टाइप, ये सॉलिड है। ठीक है, अभी इसके अलावा और भी काफी सारे टाइप हैं। लाइक आपको डॉटेड चाहिए या डॉट डॉट चाहिए, काफी सारे तरह के हैं। अभी के लिए हम सॉलिड यूज करेंगे। इसके बाद तीसरा टाइप आता है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो, बॉर्डर को ये कलर नहीं चाहिए, आपको कुछ और लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया क्रिम्सन, तो आप देखोगे कलर चेंज हो जाएगा। ये तो है बॉर्डर। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर ये जो टाइप है, सॉलिड की जगह आप डॉटेड कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर रिड्ज कर सकते हो। कुछ ऐसा है इसके अंदर ना, अंदर की तरफ आप अगर देखोगे इसको, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ओके, इसको जूम नहीं करना। आप देख रहे हो अंदर की तरफ एक इफेक्ट आता है, इनसेट। ठीक है, अंदर की तरफ इफेक्ट आता है। तो अगर मैं आपको बॉर्डर्स के टाइप्स दिखाऊं, काफी सारे होते हैं। CSS बॉर्डर्स, तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल। डबल मतलब डबल लाइन आएगी, ग्रूव आएगा, एक 3D इफेक्ट आता है। तो इसको मैं यहां से बताता हूँ आपको। देखो, ये डॉटेड बॉर्डर है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें जो लाइन है वो ज्यादा है, ये डैश का जो साइन होता है, ठीक है, वो वाला साइन है। इसमें कम है। ये सॉलिड है जो अभी किया हमने, ये डबल बॉर्डर है। ये ग्रूव बॉर्डर है। कुछ ऐसा इफेक्ट चाहिए हो तो जहां सॉलिड सॉलिड लिखा था वहां ग्रूव लिखना है। रीड्स लिखेंगे तो अंदर की तरफ इफेक्ट आ रहा है, देखो डार्क। ये है इनसेट। इनसेट में क्या होगा कि ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है। मीन्स टॉप और लेफ्ट सेम रहेगा, राइट एंड बॉटम सेम रहेगा। इसमें कलर कम है, उसमें ज्यादा है। इसका रिवर्स करना है तो आउटसेट। कुछ बॉर्डर नहीं देना तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई